हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10 का एक नया चैप्टर 9 चैप्टर मैडम राइड द बस स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। तो चलिए इसका जो पार्ट 2 है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Well, one spring day afternoon, bus was just on the point of leaving the village and turning in the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a teeny hand was raised commandingly. तो स्प्रिंग डे का टाइम था, दोपहर का टाइम था। जो बस है जो विलेज से आया था और वो हाईवे की तरफ मुड़ ही रहा था, तभी जो है स्मॉल वॉइस सुनाई देता है ना, चिल्लाने का, कि कोई बस को रोकता है। ठीक है, बस को रुकवाता है। तो वो कौन हो सकता है? तो ऑफकोर्स वो वैली थी, ठीक है, जो बस को रुकवाती है ना। The bus slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out of the door and said, "Hurry then tell whoever it's come quickly." तो जो बस के जो कंडक्टर है ना, वो बाहर ऐसे करके बाहर झांकता है और फिर उसके बाद बोलता है कि जो भी है जल्दी करो। ठीक है, बाहर में जो भी है वो जल्दी से बस में बैठो। "It's me," shouted Valley. "I am one who has to get on." तो वैली जो है वो चिल्लाकर बोलती है कि ये मैं हूँ। By now the bus had to come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." तो बस का जो कंडक्टर है वो बाहर आता है, फिर बोलता है, ओ सच्ची में ये तुम हो? "Yes, I am simply have to go to town," said Valley, still standing outside the bus, "and here my money." She showed him some coin. तो जो वैली रहती है वो बोलती है, हाँ ये मैं हूँ जो टाउन की तरफ जाऊंगी। और उस टाइम भी वो बस के बाहर रहती है और अपने उसके पास जो हाथ में कुछ पैसे रखती है वो कंडक्टर को दिखाती है और बोलती है, देखो मेरे पास पैसे भी हैं। ओके बट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेट आउट अ हैंड टू हेल्प हर। तो जो कंडक्टर है वो बोलता है, ठीक है, मैंने तुम्हारा पैसा देख लिया कि तुमको सबसे पहले बस पे चढ़ो। ठीक है, और वो अपना हाथ दे देता है वैली को हेल्प करने के लिए। "Never mind," she said. "I can get off myself. You don't have to help me." तो जो वैली है वो बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, ठीक है, मैं जो है वो अपने से मैं चढ़ लूँगी, तुम्हें हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। The conductor was jolly short, fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो थोड़ा जॉली मूड का रहता है, थोड़ा मजाकिया रहता है। तो वो बोलता है वैली को कि ठीक है, आप मुझसे गुस्सा मत हो मैडम। ठीक है, "Here, have a seat right up in the front. Everybody move aside please, make way for madam." तो फिर बोलता है कि ठीक है, देखो ये तुम्हारा सीट है, तो वहाँ पर जाके बैठ जाओ। और फिर वो बोलता है कंडक्टर सारे पैसेंजर को कि हटो मैडम के लिए जगह दो बैठने के लिए। It was a slack time of a day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Slack time क्या होता है? Slack time का मतलब होता है a time when there was not much, मतलब जिस टाइम में ज़्यादा काम ना हो। तो वो दोपहर का टाइम था, तो दोपहर में ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम बस में 6 to 7 ही पैसेंजर थे, ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। ठीक है, they were all looking to Valley and laughed with the conductor. Valley was overcome with shyness. तो जो है सारे लोग जो है पैसेंजर और कंडक्टर दोनों जो है वो वैली पे हंसने लगते हैं और वैली जो है एकदम से शर्मा जाती है। Avoiding everyone eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. तो और आंखें अपने छुपा लेती है और अपनी जगह में जाकर बैठ जाती है। देखिए ये जो है ये है वैली, जो लड़की है बैठी हुई वो वैली है। ठीक है, ये पिक्चर में। फिर है, "मे वी स्टार्ट नाउ मैडम?" द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विस्टल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ रोअर। तो फिर जो कंडक्टर है वो वैली से पूछता है कि अब मैडम बस को स्टार्ट करें। तो वैली जो है वो सीटी बजाती है और फिर बस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, It was new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripe along the side. Inside the overhead bar shone like a silver. तो वो जो जिसमें वैली बैठी रहती है, तो वैली जो वो बस जो है वो एकदम नया था और वो बस वाइट कलर का था और उसमें स्ट्राइप था। जैसे ये बस है उसमें ऐसे करके ग्रीन कलर का स्ट्राइप था। ठीक है, ऐसे लाइन बना हुआ था और वो बाहर से कैसे सिल्वर जैसा चमक रहा था। Directly in front of Valley, above the windshield, there was a beautiful clock. The seat was soft and luxurious. और जहाँ पर वैली बैठी हुई थी ना, उसके ऊपर एक विंडशील था और विंडशील पे क्या था? ब्यूटीफुल सा क्लॉक था, बहुत ज़्यादा सुंदर क्लॉक था। जैसे यहाँ पर वैली बैठी हुई है और यहाँ पर वैली के ऊपर जो है ये विंडशील था। ठीक है, विंडशील, और विंडशील में बहुत सुंदर सा क्लॉक लगा हुआ था।
और जिस सीट में वो बैठी हुई थी ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लग्जरियस था, ठीक है, बहुत बहुत मस्त सीट था वो। वैली डिवोट एवरीथिंग विथ हर हाइज, और वैली जो है वो सब सारी चीज़ों को डिवोट करती थी। डिवोट का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम लालची तरीके से देखना, पर यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है वैली के लिए, क्योंकि वैली तो सबसे वो उसका तो ड्रीम था कि वो राइड करे बस पे, और वो सबसे पहली बार वो बस में राइड की थी, है ना, तो उसको हर एक चीज़ को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो हर एक चीज़ को देख रही थी डिवोट तरीके से, ठीक है। When she started to look outside, she found her view cut of canvas blind that covered the lower part of the window. जब वो बाहर की तरफ देखती है ना तो वो खिड़की देखती है, और खिड़की में क्या लगा रहता है, कानवस ब्लाइंड लगा रहता है। कानवस ब्लाइंड मतलब कि खिड़की कुछ चीज़ से ढका रहता है, कानवस ऐसे एक खिड़की है और इसमें ऐसे कपड़ा लगा हुआ रहता है जिससे खिड़की ढका रहता है, उसको कानवस बोला गया। तो उससे कानवस से वो खिड़की ढका रहता है। सो सी स्टूड अप सीट एंड पियर ओवर द ब्लाइंड। तो जो वैली रहती है वो उठती है और वो जो कानवास रहता है जिससे वो विंडो ढका रहता है वो उसको उठाती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल, द रोड वॉज वेरी नैरो। और जो बस था वो बैंक ऑफ कैनल पे चला गया था। कैनल क्या होता है, मतलब कोई एक नदी जैसा बना दिया जाता है आर्टिफिशियल, जो मैन के द्वारा बनाया जाता है ना, आर्टिफिशियल, जैसे पानी वगैरह पार होने के लिए बना दिया जाता है। और जो रोड था वो बहुत ज़्यादा नैरो था, ठीक है, रोड जो था वो बहुत ज़्यादा पतला था। On one side there were the canal and beyond it its palm tree, grassland, distant mountain and the blue sky। और जब वो बाहर की तरफ वो सारे नज़ारे देख रही थी तो खिड़की से वो क्या क्या देख रही थी, पहले तो उसने कैनल देखा, फिर वो पाम ट्री देखी, ग्रासलैंड देखी, बहुत सारे माउंटेन्स देखी और ब्लू स्काई देखी, है ना। उसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो सारे नज़ारे को। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन acres of green field, green and as far as आई कुड सी। और वो दूसरी तरफ देखती है ना, तो वो दूसरी साइड में देखती है तो देखती है तो बहुत हरे भरे जो है मैदान है, हरे हरे, उसको हर तरफ हरे भरे नज़ारे दिख रहे थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैदान। और जितना दूर तक दिखती थी उसको सारे हरे भरे ही पेड़ पौधे, सारे नज़ारे दिख रहे थे। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तो वो सारी चीज़ को देख कर बोलती है वाह कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये साइट है, कितना वंडरफुल है, ठीक है। Suddenly, she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You should not stand like that. Sit down. तो उसको एक आवाज़ सुनाई देता है जो उसको कमांड कर रहा होता है कि तुम बैठ जाओ, ठीक है चाइल्ड, तुम बैठ जाओ, इस तरह से खड़ा मत हो। कि तुम्हें उसके बाद है सिटिंग डाउन, सी लुक to see who had spoken. It was elderly man who had honestly with concern for her, but she was annoyed by his attention. तो वो देखती है कि उसको कौन कमांड कर रहा है, ठीक है, वैसे करके मुड़ती है देखने के लिए, तो एक एल्डरी मैन रहती है जो उसको कमांड करती है किस तरह से तुम खड़ा मत हो, ठीक है, पर वो उसको उसके अटेंशन को वो अनॉन कर देती है, ठीक है, उसका बात नहीं भागती है, ठीक है, इग्नोर कर देती है वो। There's nobody here who child, she said harshly. I have paid my 30 पैसे like everyone else. तो जो वैली रहती है वो गुस्सा जाती है और फिर बोलती है हॉस्टली। हॉस्टली का मतलब होता है प्राउडली, है ना, एकदम गर्व से बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं है जो बच्चा है, ठीक है, और मैंने 30 पैसे दे दिया जैसे सब लोगों ने दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी कि मैंने 30 पैसे तो दे दिया जैसे सब लोगों ने दिया है, और यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं है, वो उसको बताती है किसको, एल्डरी मैन को, ठीक है। The conductor chimed in, "Oh sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel in the city all and all?" तो जो कंडक्टर है वो उस एल्डरी मैन से वो बोलता है कि हाँ सर, ये बच्ची थोड़ी ना है, ये तो एक ग्रोन अप मैडम है। आपको लगता है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो पैसे देकर अकेले जो है वो बस में राइड करे, है ना, ऐसे कर सकती है, ऐसे कोई छोटी बच्ची कर सकती है? ये तो ग्रोन अप मैडम है। Valley shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given my ticket." तो जो है वैली एकदम से गुस्सा हो जाती है और फिर कंडक्टर से बोलती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, ये तुम याद रखना, और अभी तक से तुमने मेरा टिकट नहीं दिया है बोलती है वैली, ठीक है, कंडक्टर को। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gracefully Valley to join to a laughter. तो जो कंडक्टर है वो बोलता है ठीक है मैं याद रखूँगा, और उसके टोन को मिमिकिंग करके, मिमिकिंग मतलब उसके टोन को जो कॉपी करता है, जिस तरह से वो वैली बोलती है उसी टोन में वो कंडक्टर भी उसको बोलता है ठीक है मैं याद रखूँगा, है ना। और ऐसे बोल के वो हंसने लगता है, वहाँ के सारे जो पैसेंजर है वो भी हंसने लगते हैं, और जो वैली है फिर लास्ट में वो भी सबके साथ वो मिल जाती है हंसने के लिए, ठीक है, वो भी हंसने लगती है फिर एट लास्ट।
फिर द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जो कंडक्टर है वो उसको टिकट देता है, फिर बोलता है कि तुम पीछे बैठ जाओ, है ना, तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा, आराम फील होगा, ठीक। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट। फिर कंडक्टर उसको बोलता है, जब तुमने पैसे दे दिए सीट के तो तुम खड़ी क्यों हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर इन स्टैंडिंग अप अगेन। तो जो वैली है वो बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ा होना, इसलिए मैं खड़ी हूँ। और फिर वो खड़ी हो जाती है फिर। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न ऑन अ हिट अ बम्प्स, दैट वाई वी वॉन्ट यू सीट टू डाउन चाइल्ड। तो कंडक्टर बोलता है पर इस तरह से तुम खड़ी होगी तो तुम अपने आप को हर्ट पहुंचा सकती हो। इसका मतलब है कि तुम्हें चोट लग सकता है, अगर बस जो है वो तेज से घूमेगा, है ना, टर्न करेगा तो तुम्हें चोट लग सकता है, इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबल, आई एम 8 year old। तो जो वैली है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 year ओ माई। तो फिर उसके बाद जो कंडक्टर है वो बोलता है हाँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तुम तो 8 साल की हो, ऐसे कंडक्टर बोलता है। The bus stopped, some new passenger got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valley finally sat down. तो बस जो है वो रुकता है, ठीक है, और नए नए पैसेंजर जो है वो बस में चढ़ते हैं। उस टाइम जो है कंडक्टर थोड़ा बिजी हो जाता है क्योंकि न्यू पैसेंजर आते हैं, तो उस टाइम वो टिकट विकट कटवाने के लिए, है ना, काटने के लिए वो कंडक्टर उस टाइम बिजी हो जाता है। पर जो वैली है वो जो है वो अपना फटाक से अपने सीट में बैठ जाती है क्योंकि उसका डर लगता है कि न्यू पैसेंजर आ रहे हैं, मेरे सीट में ना बैठ जाए, ठीक है, तो वो डर के मारे वो फटाक से अपने सीट में बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valley as the bus started again. तो जो एक elderly woman आती है, ठीक है, और वैली के बगल में बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम अकेली हो प्रिया, और फिर बस स्टार्ट हो जाता है। Valley found the woman absolutely repulsive. Such a big hole she had in her earlobes and such a ugly earring in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing, see the betel juice that was threatening to spill over the lips at Annie। तो जो वुमेन रहती है वो बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली रिपल्सिव रहती है। रिपल्सिव का मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब वैली जो उसको एकदम पसंद नहीं करती, नापसंद करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो वुमेन का जो कान जो रहता है ना वो बहुत बड़ा बड़ा होल रहता है उस कान में, और वो एकदम अजीब सा उसमें ईयरिंग पहनी रहती है, और वो जो है वो पान खा रही होती है, और पान का जो है स्मेल जो है वैली तक आता है, तो वैली को एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना। और फिर उसके बाद उसका जो पान का जो जूस है उसके लिप से पूरा नीचे तक आ रहा था, तो वो उसको एकदम नापसंद करती है वैली। मोमेंट, हु कुड यू सोशली वे विद सच अ पर्सन। तो जो वैली रहती है वो बोलती है ओह कैसे कैसे लोगों से मुलाकात करना पड़ता है, ठीक है, बाहर जाने के बाद कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ता है। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आशर कटली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो जो है वैली उसके क्वेश्चन का जवाब देती है, बोलती है हाँ मैं यहाँ पर अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, अब देखो मेरे पास टिकट भी है। येस सी ऑन हर वे टू टाउन सैड एंड अ कंडक्टर विथ अ 30 पैसे टिकट, है ना। और जो फिर जो कंडक्टर है वो बोलता है हाँ ये टाउन की तरफ जा रही है। कंडक्टर बोलता है उसके पास देखो ये 30 पैसे इसने दे दिए टिकट के। ओह वाई यू डोंट माइंड योर ऑन बिजनेस। तो वो वैली जो है वो कंडक्टर को बोलती है तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, है ना, मतलब रखते। वो वैली बोलती है बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और फिर ऐसे बोलकर वैली हंसने लगती है, फिर कंडक्टर भी हंसने लगता है उसके साथ। But the old woman went to and with her driver, it's proper such a young person to travel alone। तो पर जो old woman रहती है ना वो ड्राइवर रहती है। ड्राइवर का मतलब होता है सिली नॉनसेंस। वो हंसती नहीं है, वो एकदम सीरियस रहती है। और फिर पूछती है कि ये सही है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो ट्रैवल कर रही है अकेली। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर। फिर उसके बाद जो है वो ओल्ड वुमेन जो है वो वैली से पूछती है कि क्या तुमको पता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, है ना, कौन सी गली में जा रही हो, और फिर क्या तुम्हारे घर के नंबर क्या है। You need not bother about me. I can take care of myself, Valley said, turning her face toward the window and staring out। तो वैली जो है वो ओल्ड वुमेन को बोलती है कि तुमको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो है केयर रख सकती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, ठीक है। और ऐसे बोल के जो खिड़की की तरफ वो देखने लगती है ना।
खिड़की की तरफ वो झांकने लगती है। तो ये जो पार्ट टू है वो यहीं तक ख़त्म होता है ना। थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट टू हमने ख़त्म कर लिया, पार्ट वन ख़त्म कर लिया, पार्ट टू ख़त्म कर लिया, थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।